बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। गुज़िश्ता रोज गजा के हवाले से ट्रंप प्लान सामने आता है। 20 निकाती ये ट्रंप प्लान था जिसमें मुकम्मल तौर पर इसराइली मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। इसराइली मुफादात को मद्देनजर रखकर ये प्लान तरतीब दिया गया था और कहा जा रहा था कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसके ऊपर मनोअन जो है वो लब्बैक कहेंगे, मनोअन इसको तस्लीम करेंगे और तमाम मामला जो है वो खुशअस्लूबी के साथ सर अंजाम दे दिए जाएंगे और गजा को बाआसानी जो है वो हड़प कर लिया जाएगा। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, ट्रंप प्लान जो था इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है और जो कुछ इस वक्त इतलात सामने आ रही हैं, ट्रंप के इस 20 निकाती जो फार्मूला पेश किया गया था इसके ऊपर बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है और इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। और ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर जो 20 निकाती ये प्लान तरतीब दिया था, इस हवाले से भी असल हकाइक जो है वो सामने आ रहे हैं। आज हम आपको इन असल हकाइक के हवाले से आगाह करेंगे कि ये प्लान कब बना था, उसके बाद जो असल ड्राफ्ट था वो कहां गया और उस ड्राफ्ट की जगह पर इस ड्राफ्ट ने जगह कैसे ले ली। बहुत अहम तरीन वीलॉग है, आखिर तक जरूर सुनिएगा। लेकिन इस खबर की डिटेल में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे वीडियो को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स, भरते हैं, अहम तरीन स्टोरी है। गुज़िश्ता रोज तमाम टीवी चैनल्स की ये जीनत भी रही, ब्रेकिंग्स भी चलती नहीं और ट्रंप प्लान के हवाले से मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर मेन जो टाइम है लाइन है, टाइम स्लॉट है, उसके ऊपर तमाम एंकर्स ने, तमाम चैनल ने प्रोग्राम भी किए। ट्रंप प्लान को डिस्कस भी किया गया, माहिरीन ने भी डिस्कस किया, तज्जियाकारों ने भी डिस्कस किया, जिसके बाद एक मिली जुली राय का हमने रुझान देखा। लेकिन जो कहा जा रहा था कि तमाम मुस्लिम ममालिक इस ट्रंप प्लान के ऊपर लब्बैक कहेंगे, इसको मनोअन तस्लीम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो किस तरह से, एक बहुत ही अहम तरीन सोर्स के मुताबिक अरब ममालिक जो कि खित्ते के अंदर अहम तरीन ताकत रखते हैं और उनका असर और रसूख भी है, उन ममालिक के अहम तरीन ज़िम्मेदारान ने कहा है कि जो ड्राफ्ट ट्रंप के साथ हमने डिस्कस किया था, जो प्लान गजा के हवाले से ट्रंप के साथ हमने फाइनलाइज किया था और तमाम मामलात को हमने कहा था कि इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट होता है तो आगे चल सकते हैं और इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया ने भी इससे एग्री किया था और इस हमारे प्लान को आगे लेकर चलने का जो है वो वादा भी किया था। लेकिन अचानक से नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते हैं, वहां पर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होती है और जो ड्राफ्ट अरब ममालिक और दूसरे मुस्लिम ममालिक की जानिब से अमेरिका को दिया गया था, उसके अंदर तकरीबन 80% तब्दीली करके एक नया ड्राफ्ट बना दिया गया और उसमें 20 निकात थे उस पर मुश्तमिल इस ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई। अब इस ड्राफ्ट के सामने आने के बाद जो अरब ममालिक हैं, उनके अहम तीन ज़िम्मेदार ने इस हवाले से खासा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि जो प्लान हमने ट्रंप को दिया था उस प्लान को यकसर नज़रअंदाज किया गया और जो अब प्लान दिया गया है वो मुकम्मल तौर पर इसराइली मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और हमास के हवाले से भी ट्रंप ने खासा सख्त स्टांस लिया था। अब हमास का भी ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ गया है। इन्होंने कहा है कि एक तो हमें गैर मुसल्लह करने की जो शिक है इसमें तरमीम की जाए और हमें यह यकीन दहानी भी कराई जाए कि हमास के अहम तरीन रहनुमाओं को अंदरूनी मुल्क या बैरूनी मुल्क कत्ल नहीं करवाया जाएगा। और इस तमाम तर मामलात में एक शिक और जो है वो शामिल की गई है कि इसराइली फौज के गजा से मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाया जाए। अब हमास ने अपनी एंड से तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है, अमेरिका को इस ड्राफ्ट के ऊपर जवाब भी दे दिया है। लेकिन ट्रंप ने जो पहले कहा था कि हमास को मेरी बात को मानना होगा, नहीं तो मैं इसराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा, वैसे जो हमारे चाचा ट्रंप हैं वो पहले इसराइल के साथ खड़े हैं।
पहले ही उनको असला भी सप्लाई हो रहा है और इस जंग को अगर वो चाहते तो वो रुकवा सकते थे, लेकिन इस खिते में लाइसेंस टू किल इसराइल को दिया गया है और इसराइल इस खिते के अंदर तमाम मामलात में अमेरिकन मुफादात का और अपने मुफादात का खुलकर बदमाशी के साथ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करता हुआ नजर आ रहा है। अब जो सूरत हाल बन रही है, वज़ीर आज़म कतर ने भी इस हवाले से खासा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने एक अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मुआहदे के फरीक सिर्फ इसराइल और हमास होंगे, हम इस मुआहदे के सहूलतकार और सालिस हैं। और ये तराज़ात अमेरिका तक पहुंचा दिए गए हैं कि जो अमेरिका ने शिकें रखी हैं उनके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को अमेरिका तक पहुंचा दिया गया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि इसराइली फौज के इनखला पर बात होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में जब उनको कहा कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी है, तो उनका कहना था कि इन्होंने कोई हम पर एहसान नहीं किया, बल्कि उनका हमारा बुनियादी हक है कि हमसे माफी मांगी जाए। यानी कि कतर भी अब खुलकर सामने आ गया है। बाकी अरब ममालिक ने, जिनमें बशमूल सऊदी अरब भी शामिल है, इन निकात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उनके मुताबिक कि जो ड्राफ्ट हमारी जानिब से दिया गया था, अब वो ड्राफ्ट जो है वो यकसर तब्दील कर दिया गया। और एक हमास के सीनियर तरीन जो रहनुमा है, उन्होंने एक BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मेरे तज़्यिए के मुताबिक ट्रंप अमन मुआहिदा मुस्तरद हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इसराइली मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अब देखते ये है कि इस ट्रंप का जो प्लान है, जो ड्राफ्ट तैयार किया है, क्या ट्रंप कोई लचक दिखाते हैं या फिर इसके ऊपर एक डेडलॉक होने जा रहा है। अगर डेडलॉक होता है तो फिर इसराइल अपनी बर्बरियत और जुल्म का सिलसिला जो है वो जारी रखेगा और तमाम मामलात को लेकर स्ट्राइक्स करेगा, फलस्तीनियों को नाहक खून बहाएगा। और आने वाले वक्त में हम ये भी देखेंगे कि ट्रंप इसराइल के साथ मुकम्मल तौर पर अब खड़ा नजर आएगा। पहले तो वो इसराइल के साथ थोड़ा उसके बैक पे रहते हुए खड़ा नजर आया था, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर ट्रंप की शराइत को ना माना गया तो ट्रंप भी इसराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ हम आपको समूद फ्लोटेला के हवाले से भी बताएंगे। चंद घंटे का टाइम रह गया है। समूद फ्लोटेला जो है वो गजा के साहिलों तक पहुंचने वाला है और हम अब तक की इतलात के मुताबिक, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के जराये के मुताबिक, इसराइल ने इसको इंटरसेप्ट करने का प्लान बना लिया है। यानी कि इसको बज़ोर ताकत रोका जाएगा। यहां पर इस फ्लोटेला में सिर्फ वो लोग हैं जिनको इंसानियत से प्यार है, जिनको पता है कि इसराइल जुल्म कर रहा है, इसराइल जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रहा है। ऐसे में अगर सेनेटर मुश्ताक को हम क्रेडिट ना दें तो वो भी ज्यादती होगी। 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी के लिए एक बुरा शख्स इसराइल के साहिल की जानिब गामजन है और किसी भी खौफ से वो आजाद है और किसी भी किस्म की वो कमजोरी नहीं दिखा रहा। ऐसे लोगों को सलूट है जो कि इसराइली बर्बरियत के खिलाफ अमली तौर पर मैदान में है। स्टूडियो में बैठकर मेरी तरह भाषण देना, बात करना तो आसान है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर काम करना, सेनेटर मुश्ताक साहब को मेरा सलाम है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।